हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जोरहाट में पहुँच गई हूँ। आपको जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वहीं पे एक वीडियो मैंने एंड किया था और दूसरा ये यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जोरहाट स्टेशन पे पहुँच गई हूँ और ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे काफ़ी आधा 1 घंटा वेट करना पड़ा मुझे, तब ये ट्रेन आई है, देखिए। तो यहाँ पे ये ट्रेन पहुँच चुकी है और हम लोग यहाँ पे इसी का इंतज़ार कर रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है जब हमें कहीं जाना हो ना, ख़ास करके बहुत दिनों बाद जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही। बच्चे भी खुश हो रहे थे और हस्बैंड भी बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि अपने गांव जा रहे हैं। एक अपने गांव का जो है ना फीलिंग एक अलग ही होती है और सभी से परिवार से मिलना होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो है यहाँ पे ट्रेन हमने पकड़ ली है, ट्रेन में बैठ गए हैं। तो यहाँ पे सामान वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं हस्बैंड, और सीट हमारी यहाँ पे मिल गई थी। तो देखिए, यहाँ पे सीट तो हमारी कंफर्म थी, क्योंकि हमने बहुत पहले से रिजर्वेशन करा रखा था। तो यहाँ पे हमने एसी में रिजर्वेशन था, तो यहाँ पे हस्बैंड जो है बैग वगैरह सारे लगा दिए थे उन्होंने, और सभी लोग फिर एडजस्ट हो गए थे, बैठ गए थे अच्छे से। फिर देखिए, ये बाहर का व्यू मैं दिखा रही हूँ आसाम का। यहाँ पे चाय पत्ती के बागान वगैरह, कितना अच्छा व्यू लगता है आसाम का। तो यहाँ पे चाय के बागान बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं, क्योंकि वहाँ पे सुबह ही नाश्ता करके आए थे हम लोग और दोपहर में खाना वगैरह नहीं खाया, हम लोग ऐसे ही थके आ रहे सो गए थे। तो मैं अभी सो के उठी हूँ। उसके बाद में यहाँ पे बच्चों ने तो पहले ही मैंगो यहाँ पे खा लिया था, उसके बाद बच्चों ने आराम किया था। फिर उठ के यहाँ पे खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद में फिर बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे साइड में बैठी हुई थी, इनकी मस्ती देख रही थी। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे 7-8 घंटे का सफ़र तय करके पहुँचे हैं गुवाहाटी। तो यहाँ पे गुवाहाटी स्टेशन पे मैं पहुँच गई थी और यहाँ पे हो रही थी बारिश। रात में पहुँची थी, लगभग 10 बज गए थे, तो यहाँ पे गुवाहाटी पहुँच गए थे हम लोग। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा। तो थोड़ी देर वहाँ का आपको व्यू दिखाया है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे दूसरा दिन है सुबह मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में यहाँ पे देखिए, हम लोग उठ गए थे, फ्रेश वगैरह हो गए हैं, और एक क्या है, यहाँ पे ब्रश वगैरह जो था वो सब कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा ली है नेल पेंट, क्योंकि मैं घर से टाइम नहीं मिला था, मैंने नहीं लगा पाई थी, तो मैंने ट्रेन में बैठ के यहाँ पे नेल पेंट लगाई थी। तो यहाँ पे बेटा पूछ रहा था, दिखाओ मम्मा कैसी लगी है, तो मैं उसको दिखा रही थी कि देखिए कितनी अच्छी लगी हुई है। तो बस यहाँ पे नेल पेंट वगैरह लगाई, इसको सुखा ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, अब हम कर रहे हैं नाश्ता। तो हमारा हो ही गया था, उसके बाद हमारा जो है खाना भी हो गया था। फिर यहाँ पे है, अभी 3-4 बजे का टाइम हो रखा था, तो बच्चों ने बोला भूख लग रही है, तो यहाँ पे हम भीगे हुए चने रखे थे, भीगे हुए चने लेकर आए थे। उसमें हमने खीरा वगैरह काट लिया है, थोड़ा प्याज काटा हुआ है, क्योंकि सफ़र में ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम लेके चलते हैं। थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और नींबू, और जो काले चने होते हैं वो वाले भिगो के लाए थे। और उसके बाद इसमें खीरा भी लाए थे, वो सारा हमने बारीक करके इसमें डाल दिया है और वो खाया। उसके बाद में यहाँ पे मुरमुरा वाला जो हमने नमकीन बनाई थी वो खा रहे हैं ये सभी लोग। तो यहाँ पे फिनिश हो गई थी, तब मेरे को थोड़ा सा, मैंने कहा लाओ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे लोग खा रहे थे, मैंने तो वही चने वाला जो है वो खाया था। तो यहाँ पे सभी ने 3-4 बजे की तरफ जो है अपना नाश्ता वगैरह कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, नदी दिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ब्रिज था। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे दूसरा दिन था, मतलब दूसरा दिन भी कट गया था, फिर हम लोग सो गए थे, रात का खाना खा के सो गए थे। फिर यहाँ पे तीसरा दिन सुबह है, मतलब कितने बजे का लगभग टाइम हो रखा है, यहाँ पे 10-11 बजे का टाइम हो रखा था। 10-11 बजे नहीं, 8 बज रहे थे, सॉरी 8 बज रहे थे। लखनऊ पहुँच गए थे हम लोग यहाँ पे, लखनऊ में। तो यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे थे, यहाँ पे मतलब वो हो रहा था। जो एक अंकल जी थे जो यहाँ पे रिटायरमेंट होके आए थे, वो भी आसाम राइफल से थे, तो उनकी विद फैमिली, सारी फैमिली जो है उनको लेने के लिए आई थी। तो सभी लोग उनको लेने गए थे। तो यहाँ पे स्टेशन पे उनका ना बहुत ही धमाकेदार जो है स्वागत किया गया है, बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया था। सारे उनके बच्चे थे
और मतलब बहू थी, बेटी थी और उनकी वाइफ थी, सभी लोग थे जो यहाँ पे उनका स्वागत कर रहे थे और वो लोग वहाँ से लेके भी इनको आए थे। तो यहाँ पे ढोल बज रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्योंकि इनके परिवार जो था बहुत काफ़ी बड़ा था। ये लोग उसी डिब्बे में थे जिसमें मैं बैठी हुई थी। ये देखिए इनकी बेटी है जो आसपास ये नाच रही हैं, जो बेटियां हैं। इनके पिताजी जो है रिटायरमेंट होके आए थे क्योंकि मैंने इनसे बात करी थी थोड़ी सी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये भी बहुत खुश हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा था। कोई भी अपना रिटायरमेंट होके जाता है और अच्छे से घर पहुंच जाते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो फिर ये लोगों का जो है स्वागत वगैरह हो गया था। ये लोग अपना चल रहा था इनका, हम लोग अपनी ट्रेन जो है फिर से पकड़ ली है क्योंकि हमारी ट्रेन चल दी थी उस टाइम, थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी। तो यहाँ पे ट्रेन चल दी थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाश्ते में हम लोग ले रहे हैं फ्रूट। तो यहाँ पे भी टाइम हो रखा था, 9 बजे का टाइम लगभग हो रखा था। तो नाश्ते में फ्रूट वगैरह लिया है। तो अभी हमने लंच नहीं किया था क्योंकि हमारी ट्रेन जो है 12 बजे लगभग पहुँचने वाली थी बरेली। तो फिर यहाँ पे देखिए हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे हम बरेली पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग बस निकल दिए, ट्रेन से उतरने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक भैया भी मिल गए थे, ये भी फ़ौजी थे। तो बस ये भी हमारी हेल्प कराने लगे थे। जो भी लगेज वगैरह थे ये भैया के भी थे। इन्होंने दोनों ने मिलके, हस्बैंड ने, इन्होंने अपने दोनों ने सामान नीचे उतार दिया है क्योंकि हम फौजी लोग कोई भी हो साथ मिल जाते हैं और कहीं भी मिल जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करते हैं। तो ऐसा मतलब भाईचारा सा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चे गर्मी की वजह से परेशान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्म है। यूपी में बरेली में इतना ज़्यादा गर्म हो रखा था, बच्चे एकदम लाल मुँह हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे थे। तो यहाँ पे देखिए बरेली हम लोग उतर गए थे। फिर बरेली ब्रिज पार करके हमें नीचे जाना था। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्रिज से नीचे जा रही हूँ और ब्रिज काफ़ी मतलब नीचे उतरना पड़ा सीढ़ियों से। और बच्चे, हस्बैंड और जो मतलब क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे पहुँच गए थे। हस्बैंड चले गए थे टिकट लेने के लिए क्योंकि बरेली से टिकट मुझे एकदम तत्काल में ही लेनी पड़ी थी, वो भी जनरल वाले में लेनी पड़ी है। वहाँ तक हमने एसी वाले में कराया था यहाँ से, क्योंकि हमारा क्लियर नहीं था क्योंकि टाइम से पहुँचेगी ट्रेन या नहीं पहुँचेगी, इसलिए। तो इस वाले जर्नल में तो बहुत ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हम लोगों ने जो है ट्रेन को पकड़ी। पहले हमने वहाँ पे बरेली उतर के खाना वगैरह खाया, पूड़ी छोले की सब्ज़ी ली थी तो वो खाई थी। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेन दूसरी पकड़ ली है। अब हमने ये ट्रेन अपने कासगंज के लिए पकड़ी है, बरेली से कासगंज। तो हम पहुँचेंगे कासगंज। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ऐसी ट्रेन में मतलब जनरल डिब्बे में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ही सब खिंचाखिच भरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे और साइड में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, पसीने से बुरा हाल हो रखा था। और फिर यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए थे इधर कछला। तो कछला यहाँ पे गंगा जी पड़ती हैं, ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। गंगा जी देखिए इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी बिल्कुल सूख रखा है, थोड़ा थोड़ा सा पानी हो रखा था। उसी में बोट वगैरह थोड़ी सी चल रही थी और सभी लोग नहा रहे थे। देखिए यहाँ पे बोट खड़ी हुई है और बहुत ही गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। तो यहाँ पे देखिए गंगा जी में बहुत कम पानी दिख रहा है और बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था यहाँ पे। तो फिर देखिए हम कचला पार करके फिर हम लोग पहुँच गए थे कासगंज। तो कासगंज यहाँ पे सारा सामान हमने उतार लिया है। यहाँ पे देवर जी पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे सारा सामान देवर जी ने, हस्बैंड ने और सभी ने अपना अपना सामान पकड़ लिया है। तो देखिए बच्चे भी कितने खुशी से आगे आगे जा रहे हैं। जब अपने गांव के लिए पहुंच जाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए देवर जी जो है यहाँ पे बैग और सामान को लेके जा रहे हैं आगे आगे, और हस्बैंड और जो है बच्चे आगे निकल गए हैं और बेटी पीछे से कैमरा लेके वीडियो बना रही है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा एकदम कड़ी वाली धूप पड़ रही थी। यहाँ पे हम कासगंज में मतलब 5 बजे, लगभग पौने 5 बजे हम पहुँचे हैं स्टेशन पर। तो यहाँ से हम स्टेशन से चलते हैं बाहर। तो बाहर से हम वहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, तो रिक्शा पे हम लोग चलेंगे। यहाँ कासगंज पहुँच गए, देखिए कासगंज मतलब सिटी में पहुँच गए हैं स्टेशन से। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं रिक्शे पे। ये देखिए देवर जी और देवर जी के एक दोस्त हैं, वो बाइक पे आ रहे हैं पीछे से।
तो वो लोग पीछे बाइक से आ रहे हैं, हम लोग रिक्शा से चल दिए, हस्बैंड और बच्चे, मैं बैठी हुई हूँ। तो आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। ये कासगंज हमारी है, बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा कासगंज का नज़ारा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चल दिए हैं, अब बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दूर हमारा गांव बचा हुआ है। यहाँ से बहुत ही दूर नहीं है, बहुत कम मतलब पड़ता है दूरी पे। तो यहाँ पे देखिए बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में हम लोग। तो यहाँ पे हस्बैंड भी देखिए खुशी का ठिकाना ही नहीं है सभी का, क्योंकि बस अपने गांव पहुँच रहे हैं हम लोग। तो फाइनली आज हम अपने गांव पहुँचेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे गांव के पास में यहाँ पे नहर है, हजारा नहर है, 2 नहर पड़ती हैं। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, 2 नहरें और फुल एकदम चल रही देखिए भरी हुई पानी से, और बहुत ही अच्छी लगती हैं। हाईवे निकला हुआ है साइड से, और देखिए नहर, ये पक्की नहर बनी हुई है, और इसके साइड में मतलब बहुत ही अच्छा घूमने के लिए नज़ारा है, लेकिन वहाँ से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये नहर थी, फिर यहाँ पे हाईवे वगैरह इधर से निकल गया है। तो बस अब थोड़ी दूरी बची, अपनी खेतों की तरफ हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे खेत पे पहुँच गए हैं, और खेत पे हमारे मिल गए हैं ससुर जी। तो देखिए यहाँ पे पैर वगैरह छुए सभी ने, और यहाँ पे बेटा है उनसे लिपट गया था, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए अपने बाबा से मिलके ये कितना खुश हो रहा था। सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे, अपने काफ़ी दिनों बाद अपने घर आए, 1 साल बाद आए हैं। तो यहाँ पे अपनी फाइनली अपनी ससुराल हम पहुँच गए हैं, अपने सास ससुर के पास। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी मौसी की बेटी बैठी हुई है ये साइड में चेयर पे। तो ये भी हमें मिल गई थी यहाँ पे, और बहुत गर्मी थी, लाइट चली गई थी, तो फ़ैन लेके हम हवा करने लगे हैं। और बेटा जो है और हस्बैंड यहाँ पे पहुँच गए हैं नीचे में, बकरी का बच्चा है उसके साथ खेलने लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबा सफ़र तक तय करके हम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।